नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरान धा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो राजधानी पटना से मिल रही है। पीएमसीएच से गायब छात्रों के गंगा में डूबने की आशंका जताई जा रही है। हम आपको बता दें, ये तीनों पीएमसीएच गए थे कल मरीज को देखने के लिए। देखने के बाद गंगा स्नान करने के लिए गए थे और सभी के कपड़े कृष्णा घाट के उस पार बरामद किए गए हैं और आशंका जताई जा रही है कि गंगा में डूबने से इनकी मौत हो गई है। साईदीप, विक्की और राहुल गर्दनीबाग के रहने वाले थे जो एक मरीज से मिलने पीएमसीएच में गए थे। परिजनों में फिलहाल कोहराम मचा हुआ है। पीरबहोर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है कि क्या वाकई ये तीनों डूब गए हैं या फिर कहीं और चले गए हैं। लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि ये तीनों गंगा में डूब गए हैं। उनके कपड़े दरअसल कृष्णा घाट पर बरामद किए गए। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मैं कहीं भागा नहीं था ब्रिजन जी। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। नेटवर्क की टीम इनके साथ रहेगा भागलपुर तक। हाईकोर्ट तो बिहार में 15 दिन से जारी सियासी संग्राम पर विराम लग गया। दरअसल बीती रात बीजेपी नेता और भागलपुर हिंसा मामले के आरोपी अरजित शाश्वत ने पटना के महावीर मंदिर के पास सरेंडर किया। नाथनगर हिंसा के आरोपी बीजेपी नेता अरजित शाश्वत को आज भागलपुर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पटना में सरेंडर के बाद अरजित शाश्वत से गांधी मैदान में पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें भागलपुर ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि 17 मार्च को नाथनगर हिंसा मामले ने तूल पकड़ा था, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर भी चल रहा था। इस दौरान सुशासन पर सवाल उठे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष हमलावर रहा तो सत्ता में शामिल बीजेपी अरजित पर लगे तमाम आरोपों से इनकार करती रही। वहीं जेडीयू कानून का शासन होने की दुहाई देता रहा। तो बिहार के सबसे बड़े पॉलिटिकल ड्रामे के बीच बीजेपी नेता अरजित शाश्वत ने देर रात पटना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। न्यूज 18 ने इस खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाया। रात 12:28 स्थान महावीर मंदिर। न्यूज 18 की टीम को अरजित शाश्वत ने फोन किया और सरेंडर की जानकारी दी। न्यूज 18 की टीम तुरंत मुस्तैद हो गई। महावीर मंदिर के सामने गहमा गहमी बढ़ गई। इसी बीच समर्थकों के साथ फरार बताए जा रहे बीजेपी नेता अरजित शाश्वत पहुंचे। महावीर मंदिर में मत्था टेका और मीडिया से मुखातिब। न्यूज 18 ने अरजित शाश्वत से तुरंत सवाल दागा। आपको पुलिस से लेकर मीडिया तक ढूंढ रही, कोर्ट ने भी वारंट जारी किया था, क्या जवाब मिला? आप भी सुनिए। न्यायालय में मेरा पक्ष था, मैं न्यायालय के शरण में था। न्यायालय ने जो डिसीजन किया है और एंटीसिपेटरी जो अभी खारिज किया गया है, मुझे शाम में मालूम चला। मैं ऑन रोड था तो मैं आकर के मुझे लगा कि अब सम्मान न्यायालय का होना चाहिए। दरअसल अरजित शाश्वत पर दंगा भड़काने का आरोप है। नाथनगर में 17 मार्च को जुलूस निकला था। इसी दौरान दंगा भड़क गया था और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। नाथनगर हिंसा मामले में अरजित शाश्वत समेत 9 नेता आरोपी बनाए गए। अरजित के खिलाफ वारंट जारी किया गया था, लेकिन वो अचानक गायब हो गए। इसी बीच उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इसे भागलपुर की अदालत ने खारिज कर दिया। साथ ही अरजित शाश्वत समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की अर्जी दायर कर दी। जाहिर है ऐसे में अरजित शाश्वत पर दबाव बढ़ गया था। बिहार में सियासी गहमागहमी भी काफी बढ़ गई थी। बीजेपी सबके निशाने पर और सीएम नीतीश कुमार उनके सुशासन समेत धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जेडीयू के कई नेताओं ने अरजित को अपराधी तक बता डाला। दूसरी तरफ अरजित के पिता अश्विनी चौबे, बीजेपी के सीनियर नेता गिरिराज सिंह समेत कई नेता अरजित को निर्दोष बता रहे हैं। ऐसे में अरजित के सरेंडर ने फिलहाल सियासी विवाद का पटाक्षेप कर दिया है। बहरहाल न्यूज 18 की नजर पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है। ब्रिजम पांडे के साथ नीलकमल, न्यूज 18 पटना।
तो आरोप प्रत्यारोप जरूर थम गया है, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो ये कि अर्जित शाश्वत को भागलपुर ले जाया जा रहा है और बीती देर रात से ही न्यूज 18 संवाददाता नील कमल उनके साथ मौजूद हैं, मामले पर नजर बनाए हुए हैं। नील कमल, कहां पहुंचा काफिला? चाय नाश्ता हुआ रास्ते में या नहीं? क्योंकि अब तो देर हो गई है, व्रत भी था शायद कल अर्जित का। बिल्कुल सिगांदा, देखिए अभी अर्जित शाश्वत को लेकर के भागलपुर पुलिस जो है वो मोकामा से निकली है। बेगूसराय क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ से 2 घंटे लगेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 4 घंटे रात में बर्बाद हुए हैं मोकामा तक पहुँचने में, जो जाम की स्थिति थी उसकी वजह से स्थिति अब यह है कि सीजीएम के यहाँ, चूँकि आज रविवार है, कोर्ट बंद रहता है, तो डायरेक्ट पुलिस जो है सीजीएम के यहाँ पेश करेगी अर्जित शाश्वत को। और सीजीएम के यहाँ एक वक्त लिया गया था और उस वक्त को गुजरे हुए काफ़ी वक्त निकल चुका है, लिहाजा पुलिस जो है अब डायरेक्ट जो है वो सीजीएम के आवास पर ले जाएगी। और यही वजह है कि कहीं पर गाड़ी को रोका नहीं जा रहा है। जो स्कॉट जो टीम है, जो पुलिस प्रशासन की टीम जो ले जा रही है अर्जित शाश्वत को, कहीं रोका नहीं जा रहा है इसको। और जल्द से जल्द भागलपुर पहुंचने की कोशिश है इन लोगों को। रात से हम 2 बजे से साथ हैं। पटना पुलिस स्कॉट करके ला रही थी, यहाँ भागलपुर यहाँ पहुंचाई थी। भागलपुर पुलिस बीच में कहीं भी रोका नहीं गया है। पटना पुलिस भी ऐसे ही सिमिलर लेके चल रही थी। उसी प्रकार से भागलपुर पुलिस जो है तेजी से लेके जा रही है, क्योंकि सीजीएम के यहाँ उन्हें पेश करना है। आज रविवार का दिन है, कोर्ट बंद है, सीजीएम के आवास पे पेश करना है। और नील कमल, जिस तरीके से गहमा गहमी मची रही, हलचल मची रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, सियासत गर्म रही, इसके बाद शायद ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी अब कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है, चाहती है कि जल्द से जल्द जो कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरी की जाए, जल्द से जल्द सीजीएम के पास ले जाया जाए अर्जित शाश्वत को। बिल्कुल, देखिए जब अर्जित शाश्वत के ऊपर मामला दर्ज की थी भागलपुर पुलिस ने, उसके बाद अर्जित शाश्वत ने पटना में जिस तरीके से आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा था कि ये झूठ का पुलंदा है जो एफआईआर था भागलपुर पुलिस का, और उन्होंने खुले तौर पे चैलेंज किया था कि अगर पुलिस चाहती है तो गिरफ्तार कर ले, वो भगोड़े नहीं है। लेकिन जब उनके ऊपर वारंट इशू होता है तब अर्जित शाश्वत लापता हो जाते हैं और पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाती है। उसके बाद उनका एक वीडियो वायरल होता है हाथ में तलवार लिए हुए रामनवमी के दिन का। उसके बाद पुलिस की फजीहत होती है। बाद में कोर्ट में कुर्की का जब ऑर्डर होता है, उनका जो अग्रिम जमानत का याचिका खारिज किया जाता है कोर्ट से, उसके बाद वो खुद आते हैं, सरेंडर करते हैं। उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, तो सरेंडर करने की खबर जो है वो खुद देते हैं कि कहाँ पर वो सरेंडर करने वाले हैं। पटना के हनुमान मंदिर पर सरेंडर करते हैं, तब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। और स्पेस काफ़ी अच्छा दिया जाता है पुलिस के द्वारा भी कि अर्जित शाश्वत जो है वो मीडिया से खुलकर अपनी बात कह चुके। नील कमल, राहत मिलने की कितनी उम्मीद नजर आ रही है? बार बार एक वीडियो का जिक्र कर रहे हैं अर्जित शाश्वत, क्या है वो वीडियो, क्या है आखिर उसमें जिससे वो बच सकते हैं? कुछ इस बारे में पता चल पाया है क्या? बिल्कुल, जब हमने अर्जित शाश्वत से बात की तो उन्होंने कहा कि जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं कि वो उन्होंने बिना इजाजत जो है वो शोभा यात्रा निकाली। तो शोभा यात्रा निकालने से पहले उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस से परमिशन ली गई थी, जो उनके पास पेपर है, उनका रिसीविंग किया हुआ पेपर है, और वहाँ पर पूजा कमेटी का सदस्य कोई और है, वहाँ का संचालन पूजा समिति का कोई और करता है। वो तो सिर्फ बुलावे पे गए थे वहाँ पर, तो पूजा समिति वालों के साथ साथ इनका भी नाम घसीटा गया। ये बात अलग है कि उन्होंने कहा कि मैं गया था, मेरा नाम दे दिया गया, लेकिन हथियार की बात जहां तक पुलिस कर रही है तो उन्होंने कहा कि ये संजोग रहा कि फेसबुक लाइव हुआ था पूरे शोभा यात्रा का, और फेसबुक लाइव जो है वो रिकॉर्डेड है। पुलिस जो चार्जेस लगा रही है कि हथियार लेकर चल रहे थे, बिना परमिशन के वो शोभा यात्रा निकाले थे, तो पुलिस का झूठ जो है 2 मिनट में कोर्ट के सामने खुलकर सामने आ जाएगा कि पुलिस झूठ बोल रही है। क्योंकि
पूरे शोभा यात्रा के दौरान उनके हाथ में सिर्फ भगवा ध्वज था। यह अर्जित शाश्वत का कहना है कि उनके हाथ में भगवा ध्वज था और उनके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, ना ही उन्होंने कोई ऐसी आपत्तिजनक नारेबाजी की थी जिससे कोई किसी की भावना आहत हो, और ना ही वहां पर कोई ऐसी बात थी कि बिना इजाजत निकाली जा रही थी। उनका यहां तक कहना था कि जिस भी इलाके नाथनगर जहां पर यह घटना घटी थी, उन्होंने कहा कि नाथनगर में भी खुद वहां की लोकल पुलिस जो है, स्थानीय पुलिस स्कॉट कर करके वो शोभा यात्रा को निकाली थी। तो फिर पुलिस जो है किस आधार पर उनके ऊपर केस बना रही है? बिल्कुल, पुलिस और अर्जित शाश्वत के बयान को अगर देखें तो बड़ा विरोधाभास सा नजर आ रहा है। चाहे भागलपुर पुलिस की बात करें, उनके बारे में अर्जित शाश्वत कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, साथ ही साथ अगर पटना पुलिस की बात करें तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। बिल्कुल, अगर गिरफ्तारी होती सुगंधा, कि ये बात तय है कि अगर गिरफ्तारी होती तो पटना पुलिस इस तरह से उन्हें बात नहीं करने देती मीडिया से। जिस तरीके से पटना पुलिस ने उन्हें स्पेस दिया है कि मीडिया के सामने, आज सारे मीडिया बाद में पहुंची है। सबसे पहले न्यूज़ 18 ने इस खबर को ब्रेक किया, और न्यूज़ 18 ने जब खबर को ब्रेक किया, जब उनकी बातचीत चलाई गई, उसके बाद सारे मीडिया पहुंचती है वहां पर। तो कहीं ना कहीं, और उसके बावजूद पुलिस के सामने रहते मीडिया को वो बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि पुलिस वाहवाही लेने की कोशिश कर रही है। अगर गिरफ्तार करती तो ये स्पेस नहीं मिलता उनको। बिल्कुल, पटना पुलिस वाहवाही लेने की कोशिश इसलिए कर रही है कि क्योंकि भागलपुर पुलिस ने ये कहा था कि पटना में अर्जित शाश्वत है और उनका जो था तलवार के साथ रामनवमी के दिन का, वो पटना में ही मौजूद है। तो पटना पुलिस भी उनकी तलाश में लगी हुई थी, लेकिन पटना पुलिस के साथ साथ भागलपुर पुलिस भी उनको तलाश नहीं कर सकी। तो ऐसे में पटना पुलिस की भी फजीयत हो रही थी। तो ये सरेंडर था अर्जित शाश्वत का, जिसे पटना पुलिस अपनी उपलब्धि बता करके कुछ अपनी जो है वो जो उनकी कमियां रह गई थी उसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये सरेंडर था। ये सबने देखा कि कैसे न्यूज़ 18 के बिल्कुल, न्यूज़ 18 लगातार बीती रात से नजर बनाए हुए हैं। संवाददाता नीलकमल नजर बनाए हुए हैं, साथ ही साथ हमारे पटना में संवाददाता मृजम पांडे भी लगातार नजर बनाए हुए थे। अब पूरी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अभी काफिला रास्ते में है और कहीं पर भी नहीं रुका है। कोशिश है कि जल्द से जल्द भागलपुर पहुंचा जाए और वहां पर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया जाए अर्जित शाश्वत को। बहुत शुक्रिया नीलकमल इस जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बड़ी खबर सीवान से है। वार्ड पार्षद को अपराधियों ने गोली मार दी है। यहां पर वार्ड नंबर 16 के वार्ड पार्षद राजन साह को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में राजन साह को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के महादेवा की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वार्ड पार्षद को गोली मारी गई है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मृत्युंजय, हमारे सहयोगी न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ सिवान से जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, आखिर किसने गोली मारी, क्या है पूरा मामला, आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, ये राजन शाह वार्ड पार्षद 16 के पार्षद है और बीजेपी के कार्यकर्ता भी है। फिलहाल जो स्थिति है, इनकी सिवान सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और बीजेपी के विधायक वहां मौजूद है। तमाम बीजेपी के नेता वहां पे मौजूद है। गोली अगर बात की जाए तो वहां पे दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था और पंचायती में जाने की बात कही जा रही है। तो वही दो जब झगड़ा ये छुड़ाने गए दो युवकों के बीच, तो बेखौफ अपराधियों ने इन्हें गोली मार दी है, जिससे अफरा तफरी में इनको सिवान सदर अस्पताल लाया गया। और फिर पूरे अपराधियों की पहचान हो गई है? जी हाँ, देखिए अभी तक अपराधियों की वो पहचान रहे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर कौन अपराधी गोली मारा। लेकिन वार्ड पार्षद उन लोगों को पहचान रहे हैं। चूंकि अभी स्थिति इनकी गंभीर बनी हुई है, तो पुलिस पूरे मामले के तफ्तीश में जुट गई है और वही जो स्थानीय लोग है, डॉक्टर है, पहले इनको प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। लेकिन हमारी अधिकारियों से भी बात हुई है, अपराधियों को पहचान कर ली गई है। वही जो स्थानीय विधायक वहाँ पे वो भी मौजूद है। उनका आरोप है कि वो जो थाना प्रभारी है, वो लोग कहीं न कहीं अपराधी की संलिप्तता की बात भी वो कह रहे हैं। विधायक काफी दिनों से उस महादेवा थाना क्षेत्र में अपराधी लगातार घटनाएं घट रही है और प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो फिलहाल अगर बात की जाए, क्या किसी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है या फिर किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, जहां तक बात की है तो पुलिस
गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन अभी चूंकि वार्ड पार्षद को भी बोलने की स्थिति में नहीं है, तो वो लोग वहां पे कह रहे हैं कि वार्ड पार्षद द्वारा अपराधियों को पहचान कर ली गई है। तो जब पुलिस वही कह रही है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर ली जाएगी, लेकिन जिस तरह से सीवान में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं, विभिन्न थाना क्षेत्रों में घटना की अंजाम दे रहे हैं, वहीं हालांकि पुलिस ने तहकीकात करते हुए डिडक्ट भी करे, लेकिन जिस तरह से अपराध अगर आप बढ़ रहा है तो बिल्कुल अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे। मृत्युंजय, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वार्ड पार्षद को गोली मारी गई है, उनके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। पूछताछ के बाद पूरी कार्रवाई होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वार्ड पार्षद को गोली मारी गई है। पिछले कुछ समय में कई आपराधिक घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम दिया है, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस किस तरह से यहां पर अपना काम कर रही है। सीवान में आखिर क्यों इस कदर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज वार्ड पार्षद को अपराधियों ने गोली मार दी। दरअसल पंचायती की बात की जा रही थी और इसी को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद गोली चली और गोली वार्ड पार्षद को लगी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मधुबनी के बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर 2019 में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। पार्टी की ओर से जिम्मेदारी मिलेगी, उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पहले से भी अधिक बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। हम बहुत चुनाव लड़े जी। मेरे उम्र भी अब 79 साल 78 पार कर गई है, 79 साल में जा रहे हैं। तो कोई एक चुनाव लड़ने का लोगों को अपने लोग का संवरण भी करना चाहिए जी। इसीलिए मैं अपने तौर पर भी मन बनाया कि मैं 2019 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी अगर मुझे जबरन फोर्स करेगी जी लड़ना ही है, तो पार्टी के जब तक पार्टी के सिपाही जब तक हैं तो आदेश मानेंगे। लेकिन हम अपने तौर पर यह बात निर्णय कर चुके हैं कि अपनी इच्छा से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।